बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई मुख्य लाइन है, जो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, वाकई में यह पंक्ति इतनी खूबसूरत है। यदि आप इसे अपने ज़िंदगी में इसका उपयोग कीजिएगा तो वाकई बहुत मज़ा आएगी। यदि आप पढ़ते हैं और इतनी दिलचस्पी के साथ यदि आप पढ़ते हैं तो वाकई में आपको मज़ा आएगी। साथियों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। सिर्फ चाकू से बंदूक की नोक पे ही कत्ल नहीं होती है। यदि कत्ल करनी है तो कलम के नोक पे किया जाए। ये होती है असली कत्ल। ये कत्ल नहीं होती है किसी गरीब को, लाचार को, बेबस को, निसहाय को यदि आप परेशान करते हैं, वो कत्ल नहीं, वो तो जुर्म हुआ। यदि कत्ल करनी है तो निसहाय को आप न्याय दिलाइए। उस सामंतवाद से तब समझेंगे आप अपने शिक्षा का अधिकार जो है, आप अपने शिक्षा को सही जगह पे प्रयोग किए। साथियों, इस देश में जो मनुस्मृति लागू था, जिससे पहले देश चलता था, B.R. अम्बेडकर बाबा साहब के द्वारा उसे जला दिया गया। साथियों, उनके द्वारा जो संविधान लिखी गई है, उस संविधान में अनुच्छेद 13 इतनी इम्पोर्टेंट है देश के सभी नागरिक को, खास करके OBC, SC, ST जो शूद्र वर्ग के हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसे आपको टीवी सीरियल पर नहीं दिखाया जाएगा। ये दिखाया जाएगा तो फिर आप अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। तो साथियों, हम लोग अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? इतनी अच्छी अनुच्छेद 13 है जिससे हम लोग अपना जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के माध्यम से हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की दबाव नहीं आ सकता है। आपको ये करनी ही होगी। संविधान लागू होने से पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी को हटा दिया गया है। इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो संविधान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अनुच्छेद 13 कहता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। साथियों, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि का चर्चा किया गया। साथियों, चलिए देखते हैं। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा का शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत होगा। साथियों, संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून व्यवस्थाएं इस देश में लागू थी, जिस दिन से संविधान लागू हो गया, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जिससे OBC, SC, ST के साथ साथ इस देश के सभी वर्गों की महिलाओं पे जो अत्याचार किया गया था, धार्मिक के माध्यम से, धर्म ग्रंथों की सहायता से, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पाखंडवाद के द्वारा, वो सभी धाराएं या आप बोल सकते हैं वे सारी विधि व्यवस्थाएं, वे सारी कानूनें नग्न हो जाती है, शून्य हो जाती है। उसका अनुच्छेद 13 के तहत उसका समापन किया गया है। साथियों, अनुच्छेद 13 के तहत जो भी मनुस्मृति हो, रामचरितमानस हो, जिससे पहले देश चलता था, वे सभी शून्य कर दिया गया है। साथियों, आगे देखिए, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। साथियों, राज्य जो है इस अनुच्छेद के तहत कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती है जिससे मनुष्य या मानवता का हनन हो सके, जिससे मनुष्य की मूल अधिकार, OBC, SC, ST या महिला हो, उसके मूल अधिकार पे कोई भी प्रकार की कठिनाई हो, ये आप कानून नहीं बना सकते हैं। या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। साथियों, यदि अनुच्छेद 13 का आप उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन करने के बाद यदि आप कोई भी धर्म ग्रंथ या किसी भी प्रकार की धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से यदि आप किसी को अत्याचार करते हैं या किसी पर कानून बनाते हैं, वो आपकी शून्य मानी जाएगी। आगे देखिए साथियों, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। साथियों, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम आदि सूचना, रूढ़ि या प्रयास है। साथियों, अनुच्छेद 13 के तहत आप विधि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आदेश जो मनुष्य या मानवता के ऊपर जो प्रहार करेगी, उसको आप लागू नहीं कर सकते हैं।
साथ ही साथ इसमें लिखा गया है साथियों, प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निर्देशित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। साथियों, प्रवृत्त विधि जो है साथियों, यदि संविधान के पहले जो भी विधि है उसे आप परिवर्तन कर सकते हैं, उससे आप किसी भी व्यक्ति को प्रहार नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के अत्याचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रकार के यदि आप संशोधन करते हैं आप अनुच्छेद 13 को नहीं हटा सकते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं वे किसी पर अत्याचार करने का काम नहीं किए हैं। जिस प्रकार से इस देश के ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद, शुद्र, अतिशूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी पे और विशेषकर इस समाज के महिलाओं पर जो अत्याचार किया है, इस प्रकार का कोई भी घिनौनी हरकत नहीं किए हैं। इसलिए तो बाबा साहेब महान है। मिलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवान।